आज हम किस्त 22 के काफी उलझे हुए वाकयात और किरदारों के ताल्लुकात पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। जी। सबसे पहले बात करते हैं ज़ैनब की। लगता है उसकी परेशानियां तो बस खत्म ही नहीं हो रही हैं। वो फातिमा को बता रही थी कि कुछ हफ्ते पहले बाजार में एक वाकया पेश आया था। एक पर्दापोश खातून से कुछ कहा सुनी हो गई। अच्छा। और अब पता चला है कि उस खातून ने ज़ैनब के खिलाफ बाकायदा केस कर दिया है। ओहो। मदद के लिए फिर फातिमा ने अपने कज़न वकील जान से राब्ता किया। जी। फ़ोन पर बात हुई। जान कहता है कि तफसील जाने बगैर तो कुछ कहना मुश्किल है, और ये भी पूछता है कि क्या कोई गवाह था इस वाक़े का। वो मशवरा देता है कि ज़ैनब इसके दफ्तर आकर मिले। दूसरी तरफ नायला की घर का माहौल भी कुछ कम पेचीदा नहीं। जी। नाश्ते की मेज पर सास बड़े प्यार से औलाद की ख्वाहिश का जिक्र छेड़ देती हैं। अच्छा। वो मज़ारों पर मिन्नत मांगने का मशवरा देती हैं। अब ज़रा एल्फ की तरफ चलते हैं। इसकी और उसकी वालदा के दरमियान तनाव तो वो बरकरार है। जी, वो तो है ही। वालदा शिकवा कर रही हैं कि एल्फ मिलने नहीं आती, जिस पर एल्फ साफ कहती है कि वो नाराज है। खैर, एल्फ थोड़ी देर के लिए वालदा से मिलने चली जाती है। इस्तकबाल कुछ ठंडा और तंजिया होता है। अच्छा, अब आते हैं उमर की तरफ। वो अपने बेटे मैदे को एक तजवीज़ देता है ज़ैनब और जमील के साथ बोलिंग जाने की। उमर फिर ज़ैनब को फ़ोन करता है और बोलिंग का प्लान फाइनल करता है। ज़ैनब राज़ी हो जाती है, लेकिन एक अहम शर्त के साथ। उमर दुआ के वालिद की तरफ से पेश करदा होटल डील पर अपनी तहकीक पेश करता है। वो बताता है कि ये डील मशकूक लगती है। बैंक का सूद, कर्ज और दीगर मसाइल हैं। अच्छा। उसे लगता है कि दुआ के वालिद शायद उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अब्दुल्ला उमर की तहकीक और नतीजे पर मुकम्मल इत्तेफाक करता है। लेकिन अगले ही लम्हे तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है। ओह। उमर अब्दुल्ला से अपने तलाक के मामले में मुमकिना मदद मांगता है। वो खदशा जाहिर करता है कि दूसरी पार्टी यानी ज़ैनब का वकील शायद अब्दुल्ला को बतौर गवाह पेश करने की कोशिश करे। अच्छा। इस पर अब्दुल्ला का रद्द अमल इंतहाई सख्त और मनफी होता है। अगला मंजर हमें अजलान और दुआ के दरमियान कशीदगी की तरफ ले जाता है। शुरू में लगता है कि अजलान नाराज दुआ को मनाने की कोशिश कर रहा है। कुछ हल्की फुल्की नोकझोंक भी होती है। अजलान फौरन दिफाई पोजीशन में चला जाता है, इनकार करता है और इल्जाम अपने दोस्तों पर डाल देता है। मेरे दोस्तों ने लिख दिया होगा। आय अल्लाह। और आखिर में कहानी का धागा वापस ज़ैनब की कानूनी मुश्किल से जुड़ता है। अच्छा। उसका वकील जान हिम्मत करके बराह रास्त उस खातून कुबरा साहिबा को फ़ोन करता है जिसने केस दायर किया है। ठीक। वो अपना तारुफ करवाता है और केस के सिलसिले में मिलने की दरख्वास्त करता है। ये मुलाकात बहुत अहम साबित हो सकती है। या तो इससे तसादुम मजीद बढ़ेगा या फिर शायद अफहाम व तफहीम या किसी किस्म के हल की कोई सूरत निकल आए।